हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेग्रोथ। दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग चुंबक पर बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि चुंबक क्या होता है, किसे कहते हैं चुंबक, और इसके बारे में इतिहास में प्रचलित तथ्य को भी जानेंगे। दोस्तों, मैग्नेट का ये पहला लेक्चर है और आने वाले सभी लेक्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी इलेक्ट्रिकल मशीनें मैग्नेट से रिलेटेड प्रिंसिपल पर ही कार्य करती हैं। तो सभी मशीनों का वर्किंग प्रिंसिपल समझने के लिए मैग्नेटिज्म का जानना अति आवश्यक है। चुंबकत्व क्या होता है उसको भी अच्छी तरह से हम लोग जानेंगे, और एग्जाम के व्यू से भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए फ्रेंड्स, मैग्नेट का सभी लेक्चर आप लोग बहुत ध्यान से देखिए। सभी लेक्चर आपके इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिशियन थ्योरी हो या डिप्लोमा का BEE बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो, ये सभी के लिए मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है चुंबक, मैग्नेट। तो दोस्तों, चुंबक वह पदार्थ है या वस्तु है जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, और चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र अदृश्य होता है। इसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, बस इसके प्रभाव को अनुभव कर सकते हैं। चुंबक का प्रमुख गुण चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर खींचना एवं दूसरे चुंबकों को आकर्षित या प्रतिकर्षित करना। और इतिहास में सबसे प्रचलित तथ्य को भी जान लेते हैं। तो जैसा कि माना जाता है, लगभग 2000 वर्ष पूर्व सर्वप्रथम एशिया के मैग्नीसिया नामक स्थान पर एक कत्थई रंग का पत्थर प्राप्त हुआ, जिसमें लोहे के कणों एवं छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने का विशेष गुण विद्यमान था। उस समय उस स्थान के नाम पर इस पदार्थ का नाम मैग्नेटाइट रखा गया, परंतु कुछ समय पश्चात इसे मैग्नेट या चुंबक कहा जाने लगा तथा इसमें उपस्थित लौह पदार्थों को आकर्षित करने का गुण चुंबकत्व कहलाया। तो फ्रेंड्स, चुंबक के उस गुण को जिसके द्वारा किसी चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करता है या किसी दूसरे चुंबक को आकर्षित या प्रकर्षित करता है, उस गुण को चुंबकत्व कहते हैं, मैग्नेटिज्म। लगभग उसी समय इस पदार्थ में एक विशेष गुण पाया गया, जिसके अनुसार उसे धागे से बांध कर लटकाया गया तो यह देखा गया कि वह एक विशेष दिशा में ही ठहर रहा था। वो दिशा थी उत्तर और दक्षिण। चुंबक दो प्रकार के होते हैं, पहला प्राकृतिक चुंबक नेचुरल मैग्नेट, और दूसरा है कृत्रिम चुंबक आर्टिफिशियल मैग्नेट। प्राकृतिक चुंबक जो प्रकृति में पाया जाता है, जैसे मैग्नेटाइट ना, और कृत्रिम चुंबक जो मानव द्वारा बनाया जाता है। तो इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग आगे आने वाले लेक्चर में। तो आइए अब चुंबक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण टर्म्स को जान लेते हैं। तो दोस्तों, ये एक चुंबक का चित्र दिखाया गया है जिसमें दो ध्रुव दिखाए गए हैं। तो चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक यन और एक यस। यन मीन्स नॉर्थ, यस मीन्स साउथ, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो चुंबक का ध्रुव वह होता है जहाँ पर चुंबकीय बल रेखाओं की तीव्रता सबसे अधिकतम होती है, सबसे ज़्यादा होती है। तो चुंबक के जो किनारे होते हैं वहाँ पर, यहाँ पर देख रहे हैं चुंबकीय बल रेखाएँ बहुत ज़्यादा सघन हैं, पास पास हैं, तो इसलिए यहाँ पर तीव्रता अधिकतम होगी। अब ये तीव्रता दोनों पोलों पर समान होंगी। जितनी तीव्रता यहाँ होगी, जितनी बल रेखाएँ यहाँ होंगी, उतनी बल रेखाएँ यस में भी होंगी, यस सिरे पर। तो चुंबक के दोनों पोलों की तीव्रता समान होती है। तो अगला बिंदु है चुंबकीय बल रेखाएँ। तो किसी चुंबक की चुंबकीय बल रेखाएँ वो काल्पनिक रेखाएँ होती हैं जो चुंबक के यन ध्रुव से निकलती हैं और यस ध्रुव में प्रवेश करती हैं, और इस प्रकार एक अपना पथ पूरा करती हैं, पथ बनाती हैं ना। और इनकी संख्या दोनों ध्रुवों पर समान होती है। जितनी बल रेखाएँ यन ध्रुवों से निकलेंगी, उतनी बल रेखाएँ यस ध्रुव में प्रवेश करेंगी। अब बल रेखाएँ दोनों ध्रुवों पर समान है, इसलिए दोनों ध्रुवों की ध्रुव सामर्थ्य भी समान होती है, बराबर होती है। जितनी शक्ति यन ध्रुव की है उतनी शक्ति यस ध्रुव की होगी। और चुंबक के अंदर बात करें तो यस ध्रुव से यही बल रेखाएँ यस ध्रुव से निकलेंगी यहाँ पर और यन ध्रुव की तरफ जाएंगी। तो चुंबक के अंदर इन रेखाओं को कहा जाता है प्रेरण रेखाएं। तो चुंबकीय बल रेखाओं के कुछ गुण निम्न होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चुंबकीय बल रेखाओं के गुण से क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं। तो पहला पॉइंट है
चुंबकीय बल रेखा सदैव चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। दूसरा है, सभी चुंबकीय बल रेखाएं बंद परिपथ बनाती हैं। जितनी भी चुंबकीय बल रेखाएं हैं ये क्या है, बंद परिपथ बनाती हैं ना, अपना एक क्लोज सर्किट पूरा करती हैं। अगला पॉइंट है, दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं, क्योंकि चुंबकीय बल रेखाओं में प्रतिकर्षण होता है, उनमें तनाव होता है, जिसके कारण चुंबकीय बल रेखाएं कितने भी पास पास हो जाएं लेकिन वो एक दूसरे को कभी कहीं काटेंगे, है ना, कहीं भी किसी भी बिंदु पर। और ये चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय पदार्थ के अंदर से होकर जाने का प्रयास करती हैं, क्योंकि चुंबकीय जो पदार्थ होते हैं उनका चुंबकीय अवरोध बहुत कम होता है, रिलक्टेंस बहुत कम होता है, तो इसलिए उस माध्यम से होकर जाना ज़्यादा प्रयास करती हैं। और इनमें आपस में तनाव होता है, सभी चुंबकीय बल रेखाओं में तनाव होता है। और जहाँ पर चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या 0 होती है, चुंबक की बात करें, वहाँ पर चुंबकीय शक्ति भी 0 होती है। जैसे एक चुंबक की बात करें तो उसके सेंटर में, ये इसका मान लें सेंटर है, तो सेंटर पर चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या 0 होती है, इसलिए यहाँ पर चुंबकीय तीव्रता, उसकी सामर्थ्य 0 होती है। यहाँ पर न किसी प्रकार का रिपल्सन होगा न किसी प्रकार का अट्रैक्शन होगा, है ना। तो सबसे कम मीन्स कि 0 चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता उसके सेंटर पर होती है, जबकि उसके सिरे पर, ध्रुवों पर अधिकतम होती है। और किसी भी चुंबकीय बल रेखा पर यदि हम स्पर्श रेखा खींच दें तो वो स्पर्श रेखा चुंबकीय बल रेखाओं का डायरेक्शन बताएगी, उसकी दिशा बताएगी, है ना। कहीं भी किसी पॉइंट पर यहाँ पर खींच दें तो ये डायरेक्शन होगा, वो दिखाएगा कि चुंबकीय बल रेखा का डायरेक्शन कुछ इस प्रकार है ना। अब अगला पॉइंट है चुंबकीय अक्ष, मैग्नेटिक एक्सिस। तो किसी चुंबक की बात करें तो चुंबक के यन ध्रुव और यस ध्रुव को मिलाने वाली वो काल्पनिक रेखा जो चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाती हो, उसे कहते हैं चुंबकीय अक्ष, ठीक है। और इसके बाद है यम यन ने, हमने पढ़ा मैग्नेटिक एक्सिस, ठीक है। और इसके बाद यम यन ने मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। तो किसी चुंबक का जो चुंबकीय अक्ष होता है उस पर लंबवत काल्पनिक रेखा जो केंद्र से होकर जाती है, जो केंद्र से होकर जाए, उसे कहते हैं यम यन ने मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। इसकी प्रॉपर्टी होती है यम यन ने की कि ये जो चुंबक के अंदर जो प्रेरण रेखाएं होती हैं ये हमेशा इन पर लंबवत बना रहता है। ये किसी एक चुंबक की बात हुई। यदि कोई दो चुंबक है, मान लीजिए एक चुंबक का एन पोल है और दूसरे चुंबक का एस पोल है, तो इनके बीच जो चुंबकीय बल रेखाएं होंगी कुछ इस प्रकार होंगी, एन से निकलेंगे और एस में प्रवेश करेंगे, इस प्रकार स्थापित हो जाएंगे। तो यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं हैं, ये दोनों चुंबक अलग अलग हैं, लेकिन यहाँ पर इन दोनों चुंबकों का यम यन ने हम लोग देखें तो इनको मिलाने वाली चुंबकीय बल रेखा जो होती हैं उस पर लंबवत, और इन दोनों के मध्य से, दोनों पोलों के मध्य पर जो रेखा होती है वो कहलाती है यम यन ए, ठीक है दोस्तों। और एक होता है जी एन ए, जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। तो ये क्या होता है, जैसे दो चुंबक हैं, एक का एन पोल है एक का एस पोल है, हमेशा याद रखिए दो विपरीत पोलों के बीच में ये सब खींचा जाता है। एन पोल और एस पोल के मध्य में और जो चुंबकीय अक्ष होगा उसी पर लंबवत जो रेखा होगी वो कहलाएगी जी एन ए। तो यम एन ए और जी एन ए में थोड़ा डिफरेंस है। जैसे मान लीजिए कभी पोल तो स्थिर होंगे, तो आपका जो चुंबकीय अक्ष होगा वो भी स्थिर होगा, तो उस पर लंबवत रेखा जी एन ए वो भी स्थिर होगा। लेकिन किसी कारणवश चुंबकीय बल रेखाएं मान लीजिए कुछ क्रॉस हो गई, ऐसे ऐसे हो गई, है ना, कुछ ऐसे हो गई,
तो चुंबकीय बल रेखाएं पर जो लंबवत काल्पनिक रेखा होगी यम वो हमेशा चुंबकीय बल रेखा पर लंबवत बनी रहेगी। तो लंबवत बनी रहने के लिए क्या करेगी, जैसे चुंबकीय बल रेखाएं क्रॉस हुई तो उस पर लंबवत कुछ इस प्रकार हो जाएंगी, तो यम कुछ इस प्रकार शिफ्ट हो जाएगा, है ना। तो यम का पोजीशन चुंबकीय बल रेखाओं पर डिपेंड करता है और उसके अनुसार ये अपना पोजीशन चेंज कर सकता है ना। कभी लंबवत ऐसे रहेगा, कभी ऐसे, जबकि जी फिक्स होता है। जैसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है ना, ये फिक्स होते हैं। तो उसी प्रकार जी जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस जो एच होती है ये भी फिक्स होती है, जबकि यम शिफ्ट हो सकता है। इसमें अगला पॉइंट है चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, किसी चुंबक के यन ध्रुव से निकलने वाली कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या या किसी चुंबक के यस ध्रुव में प्रवेश करने वाली कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसे मैग्नेटिक फ्लक्स। इसको दिखाते हैं फाई से, ठीक है, फाई, और इसका मात्रक होता है वेबर, ठीक है। मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। और 1 वेबर इक्वल टू होता है 10⁸ मैक्सवेल। ये लाइनें होती हैं चुंबकीय बल रेखाओं की, 1 वेबर में 10⁸ लाइनें होती हैं, है ना। ये याद रखिए, ये भी एग्जाम में आ चुका है, बहुत बार पूछा गया है। इसके बाद है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, इसको दिखाते हैं बी से। बी इक्वल टू होता है φ/a, चुंबकीय फ्लक्स अपन जो चुंबक का चुंबकीय पोल होता है उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, है ना, φ/a, ठीक है। तो इस फार्मूले के अनुसार कह सकते हैं चुंबकीय फ्लक्स किसी चुंबक के एकांक क्षेत्रफल ध्रुव वाले क्षेत्र से निकलने वाली कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है, चुंबकीय फ्लक्स। इसका मात्रक होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका एक और मात्रक होता है SI, टेस्ला। तो ये दोनों मात्रक बहुत बार एग्जाम में आए हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स का भी और चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का भी। तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक 2 होता है, एक वेबर और एक मैक्सवेल, और चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का टेस्ला और वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये दोनों मात्रक पूछे जाते हैं। एक और पॉइंट है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड। तो किसी चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जहां तक उस चुंबक की चुंबकीय बल रेखाएं स्थापित होती हैं। जहां तक ये बल रेखाएं स्थापित होंगी चुंबक के चारों तरफ, वो उस पूरे क्षेत्र को उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, आज का लेक्चर ये समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।